तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, चलो और ड्रामा मत करो किसी चीज से। चलो देखो, कल मैं आपको एक चीज सिखाई थी भाई, दो पैरेलल लाइन है। क्या है? दो पैरेलल लाइन है नहीं। एक तिरक रेखा क्या करती है? कट करती है। क्या करती है? कट। दोनों पॉइंट कट करती है। तो मैंने क्या बताया था? ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। बताया था नहीं बताया? ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे के कोण क्या होते हैं भाई? बराबर। इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? एक मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या बताया था भाई? जैसे आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। एक क्या क्या बताया था? एकांतर कोण। जैसे यहाँ पर ये 7 नंबर है, एक और 7 क्या हो जाएंगे? बराबर। कल समझाया जी इस चीज, इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। बता दिया था कल। ठीक है, देखो भाई, ये कौन सी लाइन है? आप बोलोगे दो पैरेलल लाइन है। दो क्या है? पैरेलल। अब इनको तिरक रेखा कट करती है। अब एक तिरक रेखा इधर से कट करती है। अब ये दोनों भी क्या है? पैरेलल है। क्या है? जैसे ये एल है और ये क्या है? एम। एल और एम क्या है? पैरेलल है। इसको क्या नाम दे दिया? पी। इसको क्या दे दिया? क्यू। पी और क्यू भी क्या है भाई? पैरेलल। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, बोलो। मैंने कल आपको ये चीज सिखाई दी थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करती है? कट करती है। तो जैसे एंगल एक, ये एंगल दो, ये एंगल तीन, ये एंगल चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ। बताया था कल कि भाई ये ऊपर से ऊपर के कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत, क्रोस्पोंडिंग एंगल। बोलते नहीं बोलते? तो सिखाया था, पूरा समझा दिया था। एक मैंने आपको क्या बताया था भाई? एक आपको बताया था एकांतर कोण, यानी कि आमने सामने के कोण। एक कोण एक बराबर कोण क्या होगा? तीन। कोण दो बराबर कोण क्या होगा? चार। इसको क्या बोलते थे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते थे? शीर्षाभिमुख कोण। कल बताया था भाई। अरे क्या बताया था? एकांतर कोण। कोण दो किसके बराबर होगा भाई? कोण आठ के बराबर होगा नहीं होगा? अरे बोलो। और कोण पांच किसके बराबर होगा? कोण तीन के। ये सिखाया था कल। ठीक है, यानी कि जब दो पैरेलल लाइन को, जब दो पैरेलल, इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? काटती है। तीर रेखा क्या करती है? काटती है। तो ऊपर से ऊपर के कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। क्या हो जाते हैं? सिखाया था कल। अरे बोलो। इसको भूल जाओ। अब देखो भाई, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। अरे पी और क्यू पैरेलल है। एक तीर रेखा क्या कर रही है? कट कर रही है। कर रही है? बोलो। कर रही है। तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कोण क्या होते हैं? बराबर। होते नहीं होते? बोलो। यानी कि ऊपर से ऊपर, यानी कि 7 से किसका बराबर होगा? ये वाला कौन बराबर होगा नहीं होगा? मान लो इसको नाम दे दे 11। और ये क्या होगा? बराबर होगा नहीं होगा? ये क्या होगा? 12। ये 5 है ना, सॉरी, ये 13 होगा नहीं होगा? और ये बराबर होगा नहीं होगा? ये क्या होगा? 14 होगा नहीं होगा? समझाया था कल। कट करती है। अरे कुछ भी मान लिया 100 डिग्री, कितने डिग्री का? 100। तो यानी कितने डिग्री का आएगा? 80 का आएगा नहीं आएगा? बताया था जब दो पैरेलल लाइन को एक क्या कट करती है तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। और भाई ये पैरेलल लाइन है, देखो ये पैरेलल है, ये कट कर गई, इन दोनों का योग कितना होगा? 180। ऐसे ही ऊपर से ऊपर, ये से ये से ये और ये ना, सॉरी, इधर से इधर और इधर से इधर, ये बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे। दो लाइन आ जाए, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दो के लिए कर लोगे? बस एक समझाने के लिए तो एक ही होता है। अब लिखो क्वेश्चन। एक लाइन है ए और बी, ये लाइन है सी और डी। इसने बोला है ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? सी डी के क्या है? पैरेलल। यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये कोण कितने डिग्री का दिया है भाई? 152 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का? और ये कोण कितने डिग्री का दिया है मेरे भाई? 118। ये कोण बताओ। तेरी समझ में नहीं आएगा पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने क्लास ले ली। और आज तू चिल कर, बैठ बैठा देखता रहे, कुछ मत कर। तुझे समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है? करो भाई क्वेश्चन। तो एंगल ये बताओ डी कितना है?
भाई नाम दे सकता हूँ ए बी सी डी, इसको क्या नाम दे दिया मान लिया मैंने, ई नाम दे दिया, दे दिया। अब देखो डी एंगल कहाँ बन रहा है, ई डी और सी से बन रहा है, अरे बन रहा है ना, ई डी और सी से, या सी डी ई, कुछ भी बोल सकता हूँ, या आपके पास ये लिखा आ जाए एंगल सी डी ई या एंगल ई डी सी, इसका मतलब कौन सा एंगल निकालना है आपको, डी एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, डी। ठीक है, डी किससे बन रहा है भाई, इस लाइन इसको पकड़ो, ये इधर जा रही हो इधर, यानी इन दो लाइनों के काटने से मिलने से क्या बन रहा है, अरे लिखा है एंगल क्या होता है, स्लो बिटवीन टू लाइंस, भाई दो लाइनों के बीच बनने से जो कोण बनता है वो क्या है, एंगल कहलाता है। करो कितना आएगा एक बार, है भाई 90 डिग्री देखना पड़ेगा भाई। बस 90 डिग्री, वेरी गुड, नहीं सही है, हैं? अरे नहीं नहीं, वो मैं देखो, आप गलत बताते हो ना, सच कहूं मुझे 1% मुझे अच्छा लगता है, अच्छा तो क्यों लगता है कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस की, आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया है, गलत किया वो मैटर नहीं करता, आपने क्या किया है, ट्राई किया है। अच्छा तो नहीं, गुस्सा तब आता है, दिमाग खराब जब होता है, जब आप बिल्कुल ऐसे बैठो, ये कब लिखेगा और मैं कब लिखूंगा, बस ये गलत है। आप ट्राई करो, गलत करो, कोई दिक्कत, फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, वो आपको लगता है मेरा गलत आया, ठीक है दोबारा ट्राई करो, कुछ और तरीके से ट्राई करो। देखो इधर आप, भाई एक बात बताओ, ये एंगल कितनी डिग्री दिया भाई, 152 डिग्री दिया नहीं दिया, कितना दिया, 152, याद रखना ये कितना डिग्री दिया, 152, दिया नहीं दिया, बोलो, ठीक। देखो इसका करने के बहुत तरीके अलग अलग, आप कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, ये पॉइंट है भाई, इसके पैरेलल में एक लाइन और खींच लो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत, बोल खींच सकता हूँ भाई, अरे बोलो, खींच लिया, पैरेलल है, अपनी तरफ से एक लाइन खींच ली पैरेलल। अब देखो ये बताओ, ये भी पैरेलल लाइन है नहीं है, ये तो पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल, इनके पैरेलल मैंने एक लाइन अपनी तरफ से खींच ली, कोई दिक्कत। अब एक बात, आप जब दो पैरेलल लाइन को, एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, काटती है, दो पैरेलल लाइन को तिरक रेखा काटती है, तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता नहीं होता। और देखो भाई ये पैरेलल लाइन है नहीं है दोनों, और ये लाइन कट गई, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अगर ये 118 डिग्री है तो 180 में से 18 गए तो कितनी डिग्री बचा भाई, 62 डिग्री बचा नहीं बचा, बोलो, अरे बोलो, ये 62 डिग्री बचा, और ये पूरा कोण कितनी डिग्री का दिया हुआ है, 152 का दिया नहीं, कितने दिया है, 152 डिग्री का दिया है, भाई ये पूरा कोण यहां से यहां तक कितना दिया है, 152, दिया नहीं दिया, बोलो मेरे भाई, अगर 152 उसमें से अगर ये 62 डिग्री थी, ये वाला कोण कितनी डिग्री का बचा, 90 का बचा नहीं बचा भाई, ये पूरा 152 है, अगर इसके पास भाई ये 62 है तो ये कितना बचा होगा, 90, तभी तो 152 होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों भी तो कैसी लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है नहीं है, और जब पैरेलल लाइन तिरक रेखा काटेगी तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, भाई 90 90 180, तो ये कौन कितने डिग्री का है मेरा भाई, 90 डिग्री, कोनो दिक्कत, अरे बोलो, कर लोगे, अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या ये ऐसे भी लिखा मिल, देखो ये ऐसे लिखा मिल जाए ना, ऐसे लिखा मिल जाए तो भी समझ जाना ये दोनों पे है, पैरेलल है, क्या है, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा समझ जाना, अरे आया नहीं आया,
भाई किसी को आया तो बताओ, नहीं आया तो फिर दोबारा बताता हूँ। नहीं आया है, ठीक है। बस इतना ही बेटेगा, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बता मुझे आप। जो तेरा हाथ हो। ये कोण कितने डिग्री का दिया भाई पूरा? 152 दिया है। मान लो ये कोण 80 डिग्री का, पूरा कोण कितने डिग्री का है? 80। एक बात बता, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 80। मैं इसको दो भागों में काट दी, मान लो ये 30 डिग्री, कितनी डिग्री है? 30। तो ये कितना बचा होगा भाई? तभी तो पूरा 80 होगा। देखो हो गया 80। यहाँ दिक्कत आ रही है। अब उसने बोला है कि ए और बी क्या है? पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से क्या कर दिया भाई, पैरेलल, एक पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ अपनी तरफ से, खींच ले, देखो दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या करता है? पैरेलल लाइन खींचता हूँ। देखो ये पैरेलल है तो ये भी क्या है? पैरेलल। ये भी क्या है? पैरेलल। कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे भाई। अब ये पूरा कोण कितने डिग्री का दिया भाई आपको, यहाँ से यहाँ तक का? 152। बोल दिया नहीं दिया? ठीक है। अब देखो, सिर्फ नीचे वाले से छोड़ दो, एक ये लाइन और ये लाइन, दोनों पैरेलल है नहीं है? है नहीं है? अरे बोले ये पैरेलल लाइन है नहीं है? एक तिरक रेखा इन दोनों को काट रही, नहीं काट रही? देखो ये लाइन काट रही, नहीं काट रही? काट रही। जब दो पैरेलल लाइन को, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिरक रेखा काटती है, तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। लिखवाया मैंने कल ये बात, बोलो लिखवाया भाई। ये भी तो कर्मागत कोण है, ये भी कर्मागत कोण है, ये भी, चाहिए ये ले लो, चाहिए ये ले लो की बात है। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए भाई? इसका और इसका कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। अगर इसके पास 118 है, तो 180 में से 18 गया तो ये कितना बचेगा? 62 डिग्री बचेगा, नहीं बचेगा भाई? तभी तो दोनों का योग कितना होगा? 180। होगा नहीं होगा? होगा। अब देखिए, अगर ये कोण 62 डिग्री है, पर ये पूरा कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 152। अगर ये पूरा 152 दिया है, अगर ये 62 है, तो ये कितना बचेगा? 90। 152 में से अगर पूरे में से 62 हटा दो, ये वाला कौन आ जाएगा? अब देखो ये वाला कौन कितना बचा है मेरे पास? सिर्फ ये कितना बचा भाई? 90। ये कौन कितना बचा भाई मेरे पास? 90 बचा, नहीं बचा? सिर्फ इतना। और ये ऊपर वाला कितना है? 62। अगर ये 90 है, अब देखो ऊपर छोड़ दो भाई, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। अरे है नहीं है? इन दोनों के पैरेलल लाइन खींचिए बीच में, ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी। ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक तिरक रेखा क्या कर रही है? कट कर रही है। कट करने से ये दोनों कौन से कोण बनेंगे? कर्मागत कोण। कर्मागत कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर इसके पास 90 है, तो 90, 180 में से 90 गए तो कितना बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? तो कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। अरे बोलो, ये तो मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखनी है? कर्मागत कोणों का योग, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आया नहीं आया? अरे बोलो। ठीक है, एक बात बताता हूँ, इधर आओ एक बार, 2 मिनट के लिए इधर आओ। ये क्या भाई मेरे पास है? बताओ क्या है ये? त्रिभुज है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है। होता नहीं होता? बोलो मेरे भाई, बताओ किस किस को क्या मान लूं? इसको मैं 50 मान लूं? बोलो भाई। इसको 60 मान ले, तो कितना फिर ये कितना डिग्री का होगा? 70। तो तभी तो 180 बनेगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है। एक बात बताओ, गौर से सुनना। किसे सुनना? गौर से। मैं कुछ भी मान ले, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ले रहा नहीं ले रहा? अरे बोले मेरे भाई, अरे मेरे भाई बोलो। ठीक है।
ये ए है। अब लाइन को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ा दूं भाई। अरे कोई दिक्कत भाई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी ट्रायंगल ही बन रही है ये। बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 180 बनाती नहीं बनाती? अब देखो ये सीधी रेखा बन रही है, नहीं बन रही? यानी पूरा कोण कितने डिग्री होना चाहिए, यहां से यहां तक का 180। अगर ये 70 है तो ये कितने बनेगा भाई? बनेगा नहीं बनेगा? देखो 180 हो गया पूरा कोण। अरे हो गया। 110 और 70 180 हो गया भाई। अरे बोले मेरे भाई, ये भी सीधी रेखा है, कितने कोण बनाएगी? 180। इसके पास 60 है, इसके बाहर कितना होगा? होगा नहीं होगा? ये सीधी रेखा है, अगर ये 50 है, ये कितना होगा भाई? 100। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? आए समझ में? एक बात बताओ भाई, ये कोण कितने डिग्री का है? 110। और 50 और 60 का योग कितना है? 110 है, नहीं है? ये कोण कितने डिग्री का? ये कोण कितना है? 60। इसके अलावा दो कोण देखो, 50 और 70 का योग कितना है? 120। 60 और 70 का योग कितना है? 123। यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग इसके दो अंत कोण के योग के क्या होता है? बराबर। पर त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, इसके सम्मुख जो अंतर, इसके सम्मुख जो दो अंत कोण है, इन दोनों कोण के योग के क्या होगा? बराबर। होगा नहीं होगा? और त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, इसके दो अंत कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। होता नहीं होता भाई? अरे बोलो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बोलो। है नहीं है? एक क्वेश्चन बताता हूँ आपके पास क्वेश्चन आ जाए कभी भी, एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग, पेंटागन के, पंचभुज के, षष्ठभुज के, सप्तभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? बाह्य कोणों का योग कितना होगा? हमेशा आंसर आएगा 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज, कितने भी भुज हो, 10 20, सबका बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360। याद रहेगी ये बात? अरे बोलो। और अंत्य कोणों का योग क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग। और अंत्य कोण पूछे तो एक फॉर्मूला याद रखना, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या होती है? भुजा। क्या होती है? जैसे वो बोले त्रिभुज के लिए, किसके लिए? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3। पुट करो, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180 कितना आएगा? 180। अब आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजा है? 4। पुट करो, 4 में से 2 गया 2, 2 गुणा 180 कितना आएगा भाई? 360। होता है चतुर्भुज के चारों कोनों के 360 होता है। अब आता है पंचभुज। पंचभुज वो मतलब जिसकी कितनी भुजा है? 5। एन का मान कितना? 5। 5 में से 2 गया कितना आया? 3। 3 गुणा 180 कितना आएगा? 540। ऐसे निकाल सकते हो किसी का भी अंत्यकोण। ये है अंत्यकोण। बाह्य कोण आ जाए तो हमेशा कितना आएगा? 360। याद रहेगी? अरे बोलो। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग इसके दो अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। उसके त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके विपरीत दो अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। होता नहीं होता? करिए आप क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करा देता हूं, करा दूं? बोलो मेरे भाई, ये समझ में आया? ये इसका बेस्ट था। क्या था? बेस्ट। अब आप बोलोगे आपने त्रिभुज वाला मुझे क्यों बताया? अब बताया क्यों बताया मैंने? मेरे गुर्दे में क्या थी? खाज। नहीं रहा गया मेरे से, मेरे से नहीं रहा गया मेरे भाई। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं इसके जैसा फिसड्डी, ऐसी अम्मा की कसम। चलो, यही है भाई, यही था। ये एंगल निकालना था। ये कितना दिया भाई? 152 दिया, नहीं दिया? और ये क्या था? ए बी सी और डी, ये पैरेलल लाइन थी भाई। ठीक, बोलो। और देखो भाई ये पैरेलल लाइन है नहीं ये दोनों? भाई ये तो क्वेश्चन लिख के दिया है, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है नहीं है? पैरेलल में इनको कितनी आगे बढ़ा दो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं है। नहीं बोला, नहीं बोला? अरे बोलो मेरे भाई। ये तो तुमने जवाब दिया करो मुझे, बस क्या दिया करो? जवाब। मैं जवाब का भूखा हूं।
ठीक है, अब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। अब ये तीर रेखा काट रही है तो इन दोनों को काटते चलेगी भाई, यहाँ पर काट देगी नहीं काट देगी? काट देगी, बोलो काट देगी। अब गौर से देखो ये त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? अरे बोस गौर से देखो एक बार, ये त्रिभुज बन गया भाई, ये त्रिभुज बन गया भाई। और ये त्रिभुज का क्या बन गया भाई, ये कौन बन गया? अरे बोलो, अरे कचरा लोग, ये भाई ये कौन बनेगा नहीं बनेगा? ये इधर मिला दो, ये भाई कौन बन गया, इधर बढ़ा दिया, ये भाई कौन बन गया, ये भाई कौन बन गया? मुंह क्या पाड़ रहे हो इधर, ऐसा तरीका वही लगेगा। त्रिभुज बन गया। अब देखो दो पैरेलल एक तिरक रेखा काटती है तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 100। अगर ये 118 डिग्री है तो ये वाला कौन कितना डिग्री होगा भाई? 62 डिग्री होगा नहीं होगा? अरे बोल मेरे भाई, भाई इन दोनों कोणों में तिरक रेखा काट रही है, इन दोनों पैरेलल को तिरक रेखा काटेगी तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ये 118 से कितना होगा? 162। हाँ तो 62 लिखा है, नहीं ये 118 से कितना होगा? 162। भाई पैरेलल लाइन है, इसका मतलब पैरेलल लाइन आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। तिरक रेखा काट रही है, ये तिरक रेखा काटती आएगी भाई पूरी, यहाँ पर आके दोनों को काट देंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। देखो ये तिरक रेखा ये काट गई, बीच में क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, मुझे ये बात पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। बीच से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये 180 118 से कितना आएगा? 62। अब देखो ये त्रिभुज का कौन सा कोण है भाई? ये कोण अभी समझाया। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? तो उसके विपरीत दो अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। उसके दो विपरीत अंत्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। अगर ये 152 डिग्री है, अगर ये 62 डिग्री है तो भाई 152 में से 62 गया तो कितना बचा? 90 डिग्री होगा नहीं होगा भाई? तभी तो इन दोनों कोणों का योग 152 आएगा। अभी सिखाया भाई, त्रिभुज के बाह्य कोण उसके दो अंतर विपरीत कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। अगर ये 152 है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 152। अगर इसके पास 62 है तो ये कितना आएगा? 90। आएगा नहीं आएगा? अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा कोण है? ये कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। और सीधी रेखा में भाई सीधी रेखा कितने डिग्री कोण आती है? 180। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कोण भी कितने डिग्री का होगा भाई? 90 का होगा नहीं होगा? तभी तो 180 का होगा। अरे आ गया 90, ये तो पूछा है। आया नहीं आया? आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, बस करना आपको है। कोई दिक्कत छोटे बाबू? कोई दिक्कत? पक्का नहीं आया समझ में? देखो इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, क्योंकि इसके आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगले चले, लिखो भाई। इसने बोला भाई कि ए बी जो पैरेलल है वो सी एफ के पैरेलल, किसके पैरेलल है? सी एफ। और जो बी सी है वो किसके पैरेलल है भाई? एफ जी। किसके पैरेलल है? एफ जी। यानी कि ये दोनों लाइन है मेरे भाई, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल। ठीक है, ये मैं निशान दिखा देता हूँ। ये इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। और ये डबल ट्रिक है ना, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। और डबल ट्रिक मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल चल रही है और ये दोनों लाइन क्या चल रही है? पैरेलल।
ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ध्यान रखना। हाँ, बना आएगा भाई, बिना बनाए कैसे देगा वो। ये कौन 138 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया है? 138, कितना दिया भाई? 138। आपको ये कौन निकालना है, करो। करो। अरे बहुत आसान है क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड का आंसर है इसका। करो। अब आपको कल्चर पता होना चाहिए बस। वेरी गुड। ले लीजिए, 1 सेकंड बता दिया आंसर। कैसे किया? ले लीजिए, मात्र 1 सेकंड बता दिया। ये 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके रीट में ये। करो, सोचो, थोड़ा बहुत सोचो। अरे जो मैंने कल्चर पढ़ाया उसके बाद एक अक्षर अलग नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना, एकांतर कोण, संगत कोण और क्रमागत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, याद रहेगी ये बात है? शीर्षाभिमुख से करो, कर्मगत से करो, कैसे भी करो, करो बस। करे भाई, नहीं आया? आ गया? कैसे किया? 180 में से डायरेक्ट घटा दिया, ये क्या मतलब हुआ? फिर पिछले वाले में क्यों नहीं घटाया? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ बे भाई। मैंने पूछा चांद से, देखा है क्या कहीं इसके जैसा फीसर डी। अरे आया नहीं आया? जाओ चलो मैं करता हूँ, देखो 2 तरीके बताता हूँ। अच्छा बताओ भाई, जब दो समांतर रेखा है, उनको तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। देखो ये 2 समांतर है भाई, दिया हुआ है मैंने, ये 2 समांतर लाइन है, इनको तिर्यक रेखा काटेगी तो नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर का कोण समान होता नहीं होता? संगत कोण। ये नीचे 138, तो ये भी 138 डिग्री होगा नहीं होगा? अरे हो, बोलो होगा नहीं होगा? अगर अब देखो ये 2 लाइन भी क्या है? पैरेलल है। अरे ये भी पैरेलल है, ये लो इसको आगे बढ़ा दिया। ये नीचे 138 है तो ये भी 138 होगा नहीं होगा? अरे बोलो। अब ये कैसी रेखा बन गई? सीधी रेखा। सीधी रेखा कितनी डिग्री कौन बनाती है? 180। ये 138 से ये कितना आ गया? आ गया एक तरीका। बोलो। ठीक है, दूसरा बता देता हूँ, लो। ओए, अरे मैंने कहा जितना आपको बोला सिर्फ उतनी बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 138 डिग्री है, मैंने आपको क्या बताया कल? 2 लाइन जब एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान। और आमने सामने कोण समान हो, उसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अरे बोलो। ये 138 है तो ये भी 138 होगा। अरे बोलो। अब 2 पैरेलल लाइन है, एक रेखा काट रही है, 2 पैरेलल लाइन की रेखा काटती है तो ऊपर से ऊपर का कोण समान होता है। ये 138 है तो ये भी कितना होगा? अरे होगा नहीं होगा? भाई संगत कोण होंगे नहीं होंगे? अब देखो ये 2 पैरेलल लाइन है नहीं है? ये है। इनको तिरक रेखा काट रही है, तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 138 कितना आ जाएगा? अब भी आप नहीं करो तो इसका कोई इलाज है? अरे बोलो, कोई इलाज है? एक क्वेश्चन देता हूँ अच्छा सा, ठीक है? सुंदर बाबू मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, मजा तो आएगा। चलो बना दो अगला क्वेश्चन। ठीक है। Calling emergency services. ना कोई इमरजेंसी नहीं है भाई मेरे पास, अभी तो कोई इमरजेंसी नहीं है।
ठीक है। अरे ये लाल कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है वीडियो में देखने के बाद? अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? ये प्लाट हमारा चमक रहा है ना? बिल्कुल चमकना चाहिए बस। ये क्या बन गया? जड। क्या बन गया? अरे जड बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, एक लाइन बस। अब ऐसे कर देता हूं, ये एंगल है y, और ये एंगल है x। क्या है? x। और ये एंगल है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये एंगल है 55 डिग्री का। कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। ये सभी लाइन एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। वो नाम देगा पी क्यू एक्स वाई, नाम कुछ भी नाम दे दो। पी क्यू आर एस टी यू। ये बोलेगा पी क्यू पैरेलल है, आर एस पैरेलल है, टी यू। ये यानी कि तीनों लाइन एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। समझ में आया? तो आपको निकालना है y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कितना आएगा? करो, कीजिए भाई। मैं जिस क्वेश्चन निकालेगा उसको अब मान लूंगा मैं, तुझे क्वेश्चन आता है। करो। y डिग्री निकालना है और x, जो y है और x, y माइनस एक्स निकालना है। यानी कि y डिग्री में से x डिग्री घटा देना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। करो। कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई? कल आपके प्लेस वैल्यू बता दूंगा एक बार। ओके। और उसको बोल देना, अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, पूछ ले, आ जाए कोचिंग, पूछ जाए, ठीक है? वो क्या बोल रहा है? नहीं और ठीक है, मत करने दो। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी तरह का, कुछ चैप्टर छूट गया हूँ, नहीं करा पाया हूँ, बता दे मेरे से हमारे। कल या प्लेस वाले बता दूंगा, खुद थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन बता दूंगा आप लोगों को। हम्म। एक 46, एक 45। गलत है। अरे बस वो लगेगा, कर्मागत कोण, एकांतर कोण, ये लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से हो जाएगा ये भी।
120 गलत है। और सोचो, वो भी गलत है। पर तो आंसर तो बीच में है, नजदीकी आंसर है। देखो भाई मैं कराता हूँ, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। बात एक तो बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, कोई डिटेल टू डिटेल चलते हैं, डिटेल टू डिटेल। भाई ये पैरेलल लाइन है नहीं है? अरे ये पैरेलल लाइन है नहीं है? यानी पी क्यू और टी यू भी क्या है, पैरेलल है नहीं है? जब पैरेलल लाइन को दूसरी लाइन क्या करती है, एक तीर रेखा क्या करती है, कट करती है। क्या करती है? कट। बोलो, कट करती है, करती है। तो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 55 डिग्री है तो ये कितना होगा भाई? 125 होगा नहीं होगा भाई? होगा नहीं होगा? होगा। देख लें दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 हो गया, 180 पैरेलल लाइन थी। अब देखो ये कैसी रेखा बन गई? सीधी रेखा। सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। 125 और 30 155। अब बचा कितना? x। यानी x कितना डिग्री का होगा भाई? 25 डिग्री का। भाई 180 में से 125 और 30 घटाओ, कितना आ गया? 155। अरे बोलो भाई, सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है मेरे भाई? 180 का बनाती नहीं बनाती? 180 में से 125 और 30 155। 155 इनमें बना दे तो x ने कितना बनाया होगा? 25 डिग्री का। हो गया 180 डिग्री। बोलो, ये 25 डिग्री। अब देखो ये दोनों भी तो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। तो है नहीं है? एक तीर रेखा क्या करेगी? कट करेगी। तो कर्मगत कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 125 है तो ये कितना होगा भाई? 155 होगा नहीं होगा भाई? 180 में से अगर 55 25 गई तो कितना आएगा? 155 आएगा। तो y का मान कितना आया? 155। x का मान कितना आया? 25। दोनों का अंतर कितना आ गया? 100। खत्म। देखो कितने अक्षर लिखे गए हैं? 1 2 3, तीन चीज लिखी गई है बस। मैंने कितने अक्षर लिखे हैं? 3। क्वेश्चन लिखने में कैसा है? बड़ा। अक्षर कितने लिखे गए हैं? 3। सोचना है। मैंने आपको बोला ना, सिर्फ आपको क्या बात ध्यान रखनी है? क्रमागत कोण, पैरेलल लाइन, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और एक सीधी रेखा। सीधी रेखा बोला, सुबह बोला था, ध्यान रखना ये बात। अब इसका दूसरा तरीका लगा देता हूं, अब आए समझ में? अरे ऐसा सोचा भाई, ये पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो अपनी तरफ से थोड़ा आगे बढ़ा ले, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। करें? सुंदर अरे आया नहीं आया? वरना भाई नहीं आया। कोई ना, तेरे समझ में आया तो क्लास में मैं क्या करूं? पर तुझे घटाना जोड़ना तो आ रहा होगा। आ रहा है ना? भाई सीधी रेखा कितने डिग्री के कोण आते हैं भाई? 180। 125 और 30 155। भाई होना चाहिए 180। इनके पास अगर 155 है तो इसके पास कितना होगा? 25। तभी तो 180 होगा। कर लोगे? देखो, हाँ? इसकी जरूरत भी नहीं थी भाई, देखा जाए ना, तो इसकी जरूरत थी ही नहीं। हाँ, इनकी जरूरत थी मुझे। देखो एक बात बताओ भाई, दो पैरेलल लाइन है नहीं है? ये तिरक रेखा क्या कर रही है? कट। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? समान। क्यों होता है? क्योंकि दोनों कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते नहीं होते? दो पैरेलल लाइन को तिरक रेखा कट करती है तो क्या होते हैं? एकांतर कोण क्या होते हैं? समान। अगर दो, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे भाई? समान होंगे नहीं होंगे? अरे बोलो, ये कोण और ये पूरा ये कोण समान होगा नहीं होगा भाई? पूरा कोण तो बन रहा है इस लाइन के साथ। भाई देखो ये लाइन कट कर रही है, तो ये इस लाइन के साथ पूरा कोण बनेगा। अब इसके साथ बनेगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये भी 55 डिग्री का होगा नहीं होगा भाई? होगा। ये 55 है तो ये भी क्या होगा? 55। और ये कितना है? 30। तो ये कितना होगा मेरे पास? 25। तभी तो 55 होगा। होगा नहीं होगा भाई? ये एकांतर कोण होगा नहीं, ये 55 है तो ये भी क्या होगा? 55। ये 30 है तो ये कितना होगा? 25। अब देखो ये भी कर्मगत कोण हो गए। अब ये पैरेलल लाइन है दोनों, काटे की तिरक रेखा। इन दोनों कोणों का जो कितना आएगा? 180। ये तभी निकाला था, कितना आया? 155। तो 155 में से 25 गए तो कितना आ गया भाई? 130। अरे बोलो, थोड़ा दिक्कत? कर लो यार। अरे बोलो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे?
एक मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं। लो ये हुई बात। चलो एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, बढ़िया सा झमझमाट करता हुआ। अब तो कर पाओगे, चीजों को समझना पड़ता है थोड़ा बहुत, बस कुछ नहीं है इसमें। उस पर 4-5 क्वेश्चन आप करा दिए, 2-3 क्वेश्चन कर गया, 7-8 क्वेश्चन हो गए ना। अब तो कर लोगे। और तो ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, इससे आसान आते हैं आपके पास। करें, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये एक ए बी रेखा है। ये क्वेश्चन अभी आपको बोले थे, अभी तो मैंने किया ही था क्वेश्चन, क्या ही था ना अभी ऐसा क्वेश्चन। अरे बोलो अभी क्या तो था, क्या तो था। ये डी है और ये क्या है, ई है। ये ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल है। क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। ये एंगल आपको क्या दिया है, ए दिया है, क्या दिया है, ए। और ये एंगल क्या दिया है, सी। और ये एंगल आपको क्या दिया है पूरा, बी। क्या दिया है, बी। उसने पूछा है ए प्लस बी माइनस सी, इन कोणों का योग कितना डिग्री होगा, कितना आएगा। करो। अब आपको इसको से करके दिक्कत आ रही है ना, इसको आप कुछ मान के कर सकते हो, कुछ एंगल मान लो फिर कर लो, या वैसे कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद ट्राइंगल पे क्वेश्चन आते हैं क्या आपके, ट्राइंगल पे भी आते हैं क्वेश्चन। कल कुछ क्वेश्चन मैं ट्राइंगल पे करा दूंगा, ठीक है। और फिर आपको बता दूंगा एक क्या, पोजीशन की वो स्थानीय मान, ठीक है। ये कल खत्म हो जाएगा, ओके भाई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चैप्टर रहता है, कोई क्लास है, तो मुझे बता देना एक बार, मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक बार। हाँ भाई, क्या कह रहा है। करे भाई, देखो अब अभी तो करवाया है मैंने ये क्वेश्चन, सेम को अभी कराया था, बस मैंने ए बी सी लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने आपकी बात। याद करो 152 डिग्री वाला क्वेश्चन, याद करो, यहाँ पर 152 था और यहाँ पर सी पूछा था, ये पूछा था आपसे, कुछ नहीं किया मैंने, बाकी सब कुछ सेम कर दिया। देखो इधर अब इस क्वेश्चन में दो तरीके से कराता हूँ। पर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दो पैरेलल लाइन बीच में एंगल दे रखा हो, आप अपनी तरफ से क्या कर दिया करो, ये एंगल बी है, कितना है, बी।
है नहीं है? ये एंगल कितना दिया भाई, बी दिया नहीं दिया? ये पूरा अपनी तरफ से क्या कर दो, एक पैरेलल लाइन खींच दो, खींच दी भाई पैरेलल लाइन, समझ में आया? अब देखो अपनी तरफ से क्या खींच दी, पैरेलल लाइन खींच दी भाई। अब देखो ये कौन सी रेखा हो गई, जब दो पैरेलल रेखा तिरक रेखा काट रही है तो क्रमागत कोण होगा, जो कितना होता है 180, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल ए है तो ये कितना होगा 180 माइनस ये होगा, नहीं होगा भाई? भाई मान लो ये 100 होता तो ये कितना हो जाता 80, 180 में से 100 घटा देते हैं, याद है पापा? पापा 180 माइनस पापा, याद है? ए 180 माइनस ए, होगा नहीं होगा? अरे बोलो, होगा भाई। अब देखो ये दोनों कैसी लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है, नहीं है? ये एंगल सी है, जब दो पैरेलल लाइन को एक क्रमागत रेखा ना सॉरी तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। अगर ये सी है तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, सी होगा, नहीं होगा? अरे बोलो, यानी मेरे पास जो ये पूरा कोण आ गया, ये क्या आ गया 180 माइनस ए प्लस सी। भाई ये पूरा कोण कितना बन गया 180 माइनस ए, तो ऊपर बन गया, और बन गया नहीं बन गया भाई 180 माइनस ए, तो तरी 180 माइनस ए तो ऊपर बन गया, और नीचे कितना बन गया सी, तो ये पूरा कोण कितना हो गया, आप बोलोगे 180 माइनस ए प्लस सी, पूरा कोण कितना बन गया 180 माइनस ए ऊपर, सी कितना है नीचे, ये पूरा कोण बनेगा नहीं बन गया? अरे बोलो, और ये पूरा कोण कितना दिया है बी, अरे बी के बराबर दिया नहीं दिया भाई? पूरा कोण है कितना बी, पर बी किसके बराबर आया, ऊपर 180 माइनस ए, नीचे कितना आया सी, इन दोनों का योग किसके बराबर दिया है, बी के बराबर दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस, देखो मुझे 180 से मतलब नहीं है, एक बात तो ए माइनस में रखे किसका हो जाएगा, बी तो मेरे पास ऑलरेडी किसका है प्लस का, सी इधर के किसका हो जाएगा, यही तो निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर आएगा 180 डिग्री। बोलो, अरे कचरा लोग बोलो। कर लोगे? अरे बोलो मेरे भाई, नहीं आया समझ में? अरे ए बी सी दे दिया यार, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसका, इसका बढ़िया लेवल था ये। दूसरे तरीके से बताता हूं, है इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट करा दो संडे को, ठीक संडे को यार थोड़ा बिजी हूं मैं, अब कल आऊंगा, कल क्या बार है, फिर मैं रेस्ट करेंगे, फिर मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा उसके, फिर कराऊंगा, ठीक है? आपके पेपर बनाता हूँ, चलो बढ़िया सही दिन आसान सा अच्छा सा हो गया, समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बताया, ठीक है? जब दो पैरेलल है ना ऐसे, और बीच में एंगल रखा हो ऐसे जगह, उसको एक पैरेलल खींच दिया अपनी तरफ से, क्या कर दो पैरेलल, ताकि चीजें क्या हो जाए आसान हो जाए, ठीक है? जैसे दो पैरेलल लाइन थी, एक बीच में बना दो, क्या कर दो बना दो, या फिर एक इसका एक तरीका और है, अरे सेम क्वेश्चन है 152 वाला और ये वाला है, देखो गौर से एक बार, आ गया ये, देखो सेम नहीं है, नहीं है नहीं है, ये भी नहीं है, ये सेम नहीं है, देखो अरे सेम नहीं था वो, देखो ये एंगल था, ये दो एंगल पैरेलल थी, मैंने ये एंगल अपने मैंने ये एंगल दे दिया, ये पूछ लिया, ये था ना, ये पूछा था ना, ये दे दिया, और ये एंगल देखिए बी दे दिया, ये ए दे दिया, ये सी दे दिया 90 माइनस 180, कुछ था भाई, कुछ नहीं अलग नहीं था, एक तो पैरेलल लाइन मान के करवाया था, अब एक इसी क्वेश्चन कैसे करा देता हूं। अब देखो भाई एक बात बताओ आप लोग, ओ भाई एक बात बताओ, ये पूरा कोण कितनी डिग्री का दिया भाई, 20 डिग्री का दिया नहीं दिया, और आपसे पूछा क्या है ए प्लस बी माइनस सी कितने डिग्री का होगा, और उसने क्या कंडीशन दी थी कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है सी डी के, यही है मेरा भाई। एक बात कहो भाई, ये दो पैरेलल लाइंस को मैं आगे बढ़ा दूं, पैरेलल लाइन को बढ़ा सकता हूं,
पैरेलल का मतलब क्या है? चलती जाएगी। अब तिरक रेखा काटती आ रही है, ऐसे काटती जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा? काटती जाएगी। अब देखो ये दो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। तो इन दोनों को कर्मागत कोण बनेंगे नहीं बनेंगे? ये अरे बोलो कर्मागत कोण बनेंगे नहीं बने? ये ए है तो ये कितना आएगा? 180 माइनस ए आएगा नहीं आएगा भाई? अरे ये पहले बनेगी नहीं बनेगी? तो ये और ये कौन सी डिग्री का होगा? 180। ये 70 है, ये कितना आएगा? 180 माइनस 70। ये मान लो 50 है, 150। ये ए है तो 180 माइनस ए होगा नहीं होगा? अरे बोलो ये है तो ये कितना आएगा? 180 माइनस ए। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। जोड़ेंगे तो ए से ए कट जाएगा, कितना बचेगा? 180। ठीक है। अब देखो भाई गौर से एक बार, ये कैसे ट्रायंगल बन गई? एक ट्रायंगल बन गई अपने पास। अरे बन गई भाई। मैंने कुछ नहीं खाया आज सुबह से, केला भी नहीं खाई और तो पोहे भी नहीं खाए। ये बन गई ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल का क्या बन गया? बाह्य कोण। बताया बाह्य कोण क्या होता है? कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता नहीं होता? तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये बी है, ये बी किसके बराबर होगा? इसके विपरीत दो अंतःकोणों के योग के बराबर, यानी कि सी प्लस 180 माइनस ए के बराबर होगा नहीं होगा भाई? तो ये होगा इसके दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। होता है भाई। ये ए माइनस का इधर के किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई ए इधर के किसका हो जाएगा? प्लस का। बी तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस का है। सी इधर के किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर कितना बचा? 100। यही तो पूछा है मुझसे। अरे यही तो पूछा है भाई। आया नहीं आया? बोलो। तो आपको बच्चे को क्या चीज लगी इसमें? एक तो सीधी रेखा, एक कर्मागत कोण, एक एकांतर कोण और एक संगत कोण और शीर्षाभिमुख। इसके अलावा पांचों चीज लगी। छोटे छोटे चीजें हैं, बस इसको बढ़ा दिया। पैरेलल है ना, मैं तरफ से बढ़ा दिया करो ताकि दिक्कत ना हो। ये इसको आगे बढ़ा लो, इसको पीछे बढ़ा लो, डॉट डॉट करके समझ जाओगे। अब आपको इससे मतलब नहीं है भाई ये लाइन से काटती आई तो मुझे इन दो पॉइंटों से मतलब है, इससे मतलब नहीं है थोड़ी देर के लिए। ये पैरेलल है, ये पैरेलल। त्रिक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण का कितना होना चाहिए? 180। अगर एक 100 है तो दूसरा 180 माइनस 100। एक 50 है, 180 माइनस 50। पापा है 180 माइनस पापा। इसलिए दिखाया था मैंने आपको, चीजें याद रहे। ए आ गया तो 180 माइनस ए कर दो, बी आ गया 100 माइनस बी कर दो। 70 डिग्री अगर मैं घटा दूंगा। समझ में आया? इसलिए बताया था। और ये इसलिए बताया त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो विपरीत अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो बी किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर तो होगा बी। इन दोनों कोणों का योग बस सी का सी, और ये कोण कितना? 180 माइनस इन दोनों का क्या कर दिया? योग। ये योग किसके बराबर आएगा? बी के। अब देखो ए जाके किसका? प्लस का, बी जाके माइनस का, सी जाके 180। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। कल थोड़ी ज्योमेट्री पे उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रायंगल पे। रुक जा भी, ट्रायंगल पे कराऊंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन फिर मैं आपको एक प्लेस वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टॉपिक रहता है, कोई डाउट रहता है, मुझे बता दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। अच्छा लगा क्वेश्चन? उस पर मैं और देखता हूँ कल। तो तब तक के लिए बाय, मुझे भूख भूख लग रही है अब। बाय बाय बाय।